हेलो गाइस, मैं विक्रम रावत। आज आपको जो भारत की जनगणना है उनके ऊपर जो बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो ये है लॉर्ड मेयो। दोस्तों, जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, उनके शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है कि भारत में जनगणना अंग्रेज़ों के समय भी हुई थी। नेक्स्ट, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने हैं? तो ये है दोस्तों 35। भारत में 35 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी लगभग 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये हैं सी चंद्र मेली। दोस्तों, 2011 की जनगणना जो हुई है उसके अनुसार जो आयुक्त हैं 2011 की जनगणना के आयुक्त, वो हैं सी चंद्र मेली। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद, वह कौन सा राज्य है जिसने भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज़्यादा भाग निवास करती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में दोस्तों भारत की 16% से ज़्यादा भाग निवास करती हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो दोस्तों, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और जनगणना के स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर चीन आता है। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, किस स्थान का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद, जनसंख्या के आधार पर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल का 24 परगना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का 24 परगना जो जिला है भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो यह है 1.64%। तो जनसंख्या की वार्षिक दर की जो वृद्धि है 1.64% है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो यह है दोस्तों दिल्ली, और सबसे छोटा अगर पूछे तो वह है लक्षद्वीप। दोनों ही दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट। किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए? तो यह है दोस्तों 90%। अगर जिस राज्य में अगर 90% जो जनसंख्या अगर साक्षर हो तो वहाँ के उस राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो यह है 10 लाख से अधिक। दोस्तों, जिस जो नगर है उसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक होती है तो वो मेट्रोपॉलिटन नगर की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो यह है 121.1 करोड़। नेक्स्ट दोस्तों, पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति निवास करते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है? तो यह है दोस्तों ब्राज़ील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, ब्राज़ील की जनसंख्या के समान वृद्धि हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो ये दोस्तों 943 प्रति 1000 व्यक्तियों में जो लिंगानुपात है, महिलाओं की जो स्थिति है वह है 943। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। नेक्स्ट, देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह है वर्ष 1961। दोस्तों वर्ष 1961 के बाद अब तक भारत का सबसे जो लिंगानुपात रहा है वो 1961 में रहा है। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई? तो लगभग 18 करोड़, जो कि ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। और 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ के बराबर वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे जो ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में जनगणना कब प्रारंभ की गई? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम, यही जो मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का। और भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो यह है दोस्तों 10 वर्ष। 2011 और अब 2021 में जनगणना होनी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? तो यह है 51.47% जो पुरुष हैं। उसके बाद भारत में किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो यह है केरल। केरल में पुरुषों की जो संख्या है वह महिलाओं की संख्या की अपेक्षा कम है। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य है वह केरल है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी, तो यह 48.53% महिला है और 51.47% जो है पुरुष हैं। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र का ठाणे। जो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल का परगना जिला। नेक्स्ट, सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक जो अनुपात है अनुसूचित जनजातियों का वह उत्तर प्रदेश में। और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो यह है 15वीं। दोस्तों 15वीं जो जनगणना थी 2011 में की गई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।